प्लैनेट अर्थ पर इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे जीव जंतु हैं, तो इस पूरी बायोडाइवर्सिटी से वो कौन सी चीज़ है जो हम इंसानों को अलग करती है? तो आप कहेंगे कि थिंकिंग, थॉट, इंटेलिजेंस, ब्रेन, माइंड, साइकी, सेल्फ, आत्मन, न जाने क्या क्या। मतलब सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रही है, विच इज़ ब्रेन। ओके, ब्रेन। तो ऐसा भी मानना है कि जो हमारा ब्रेन है, जो ह्यूमंस का ब्रेन है, वो इवोल्यूशन में बाकी लाइफ फॉर्म्स से ज़्यादा इवॉल्व्ड है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस ऑप्टिकल इल्यूजन को देखिए पहले तो। इन दोनों लाइंस में से बड़ी लाइन कौन सी है? हमारी आंखों के अनुसार और हमारे ब्रेन के अनुसार तो ए वाली है ना, बट एक्चुअल में अगर हम इनके एरो हटा दें तो नीचे वाली और ऊपर वाली लाइन दोनों ही सिमिलर साइज की है, दे बोथ आर सेम। लेकिन अभी एक आदमी को ये बात 10 बिलियन बार भी बता दो ना, लेकिन फिर भी उसका ब्रेन यही परसीव करेगा, यही सोचेगा, यही मानेगा कि जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन की तुलना में ज़्यादा बड़ी है। तो एरो की वजह से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। गेटिंग? तो ऐसे बहुत सारे एरर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ऐसे बहुत सारे फ्लॉज होते हैं हमारी थिंकिंग में, हमारे कॉग्निशन में। उन्हीं को कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। तो एक बहुत ही फेमस कॉग्निटिव बायस है कन्फर्मेशन बायस, है ना, एज द नेम सजेस्टिंग कन्फर्मेशन, यानी कि आपने बेसिकली एक बिलीफ बना लिया। आप एक पर्टिकुलर रिलीजियन से बिलोंग कर रहे हो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रिलीजियन से बिलोंग करने वाले लोगों के घर में पैदा हो गए। गेटिंग? अब बचपन से ही आप उसी रिलीजन के बारे में सुनते आए हो, उसी रिलीजन को परसीव करते हुए आए हो, तो जैसे जैसे अब आप बड़े हो रहे हो तो आपका ब्रेन उसी रिलीजन की आइडियोलॉजी, उसी रिलीजन की जो मिथोलॉजी है और उसी रिलीजन से रिलेटेड जो बिलीफ्स हैं वो खोज रहा है आपका ब्रेन सब जगह, है ना। और अपने रिलीजन वाला जो बिलीफ है, बेसिकली जो पर्टिकुलर बिलीफ है या फिर बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम को मजबूत कर रहा है। ठीक है? तो हमेशा जो एक पर्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति है ना, और वो रिलीजियस है वास्तव में, तो वो हमेशा अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले फैक्ट्स ढूंढेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिकली जो इंडिया का जो मेजोरिटी रिलीजियन है ना, जो इंडिया की मेजोरिटी जिस रिलीजन को फॉलो कर रही है, उस रिलीजन का एक आदमी है, तो वो हमेशा यूट्यूब पर, किताबों में, इवन लोगों में ऐसे फैक्ट्स ढूंढेगा जो उसके बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करते हों, है ना। वो कभी भी उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाले नकारात्मक फैक्ट्स नहीं ढूंढेगा, और दिखेंगे भी ना तो वो अपनी आंख बंद कर लेगा। तो ऐसे आंख बंद कर लेना, है ना। अगर कोई कहेगा कि इसमें तो ये समस्या आपके रिलीजन में, तो इसमें तो ये वायलेंस है, इसमें तो ये कास्टिज्म है, इसमें तो ये बेसिकली औरतों के प्रति मिसोजिनी फैली हुई है, तो वो अपनी आंख बंद कर लेगा, अपने कान बंद कर लेगा और उन फैक्ट्स को सुनना नहीं चाहेगा वो। गेटिंग? वो बस पॉजिटिव ढूंढेगा उसमें। दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस। तो एक एग्जाम्पल से समझाया मैंने आपको। कन्फर्मेशन बायस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। जैसे कि एक लड़का है, उसका नाम है लड़का ए। उस लड़के ए को क्या हुआ कि उसको एक फोबिया बन गया बेसिकली, है ना। उसको बेसिकली कुत्ते ने बेसिकली लिक कर लिया, तो उसे लग रहा है कि मुझे तो रेबीज हो जाएगा। अब वो कंफर्म करने के लिए गूगल खोल रहा है, फिर वो सारे सिम्टम्स देखेगा। अभी सिम्टम्स जो हैं वो सिम्टम्स बता देगा गूगल कि ये सिम्टम्स होते हैं, तो उसे लगेगा कि यार गला तो मेरा अभी भी खराब हो रहा है, तो कहीं मेरे को रेबीज तो नहीं हो गया, है ना। उसमें एक सिम्टम देख लिया उसने, सोर थ्रोट, तो अब उसको यही लगता रहेगा कि बेसिकली जो मेरा थ्रोट है वो रेबीज की वजह से तो सोर नहीं है। गेटिंग? तो बार बार कंफर्म करता रहेगा वो, और उस जंजाल में फंसता चला जाएगा। तो उसका ब्रेन एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि उससे वास्तव में रेबीज हो गया है, और फिर वो उसकी जो पूरी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस। तो बचपन में क्या होता था, बचपन में मैं ना बेसिकली दुकान पर जाता था, और दुकान पर से एक पोंगा लाकर खाता था। पोंगा, है ना, एक इतना बड़ा रोल आता था, स्पाइसी रोल, बेसिकली राइस फ्लावर का बना हुआ। तो मैं उसे खाता था, तो घर पे सब बोलते थे कि ये मत खाया कर, ये अनहेल्दी है ना, और ये गंदी चीज़ है, गंदे बच्चे खाते हैं।
और बेसिकली ये बीमार कर देती हैं, तो ये नहीं खाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मेरा दोस्त भी तो खाता है और सब बच्चे खाते हैं। तो फैमिली मेंबर्स कहते थे कि तेरा दोस्त कुएं में कूदेगा तो क्या तू भी कूद जाएगा, है ना। आपके साथ भी होगा ऐसा, है ना, कि तेरा दोस्त अगर कुएं में कूदेगा तो क्या तू भी कूद जाएगा। इसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। तो बैंड वैगन इफेक्ट में क्या हो रहा है, बैंड वैगन इफेक्ट में एक इंसान, है ना, बेसिकली वो कर रहा है जो सोसाइटी कर रही है ना। मतलब इन द सेंस एक लेडी है ना, एक इंडियन, एक नॉर्थ इंडियन लेडी है, एक स्मॉल टाउन की या फिर एक विलेज की। वो टीवी पर एक बाबा जी को सुनती हैं, है ना, और उनको कोई उनके घर का बच्चा या फिर उनके घर का एक लड़का समझा रहा है लॉजिकली कि ये सब क्या है, ये सब बेसिकली जो भी कह रहा है ना वो ब्लफ है, वो फर्जी बातें हैं और वो बेसिकली एक तरीके का मैनिपुलेशन है। तो वो जो आंटी जी हैं, वो जो औरत है बेसिकली विलेजर आंटी हैं, है ना, एक इंडियन लेडी है, वो कह रही है उस लड़के को कि तेरे को नहीं पता, सारी दुनिया देख रही है उसको, तो है ना, सारे लोग सुन रहे हैं, पड़ोस में अड़ोस में सारे रिश्तेदार सब सुनते हैं उसको, है ना, तो तू चुप रहे। तो सब सुनते हैं, सब तो सब कर रहे हैं, तो इसलिए हमें भी करना है। तो ये जो बात होती है ना, सब कर रहे हैं, ये हमें भी करना है। दिस इज कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट इन साइकोलॉजी एंड इन इकोनॉमी भी, है ना, बैंड वैगन ग्रुप थिंकिंग। तो बैंड वैगन इफेक्ट में समस्या क्या है ना, ये तो सेफ रास्ता है कि जो सब लोग कर रहे हैं ना तो हम भी करते हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज सेफ रास्ता, भेड़ चाल। तो बैंड वैगन इफेक्ट में समस्या तो है। यही बाबा का एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ सालों पहले एक फेमस बाबा जी थे, है ना, उनके ऊपर बेसिकली कुछ केस फाइल हुए हैं और वो केस सिद्ध हो चुके हैं कोर्ट में और अब वो जेल में सड़ रहे हैं। उन बाबा जी के पीछे बेसिकली मिलियंस ऑफ पीपल, हमारी कंट्री के मिलियंस ऑफ पीपल पागल थे, है ना, अपनी धन संपत्ति अपना समय सब कुछ दे दिया उन्होंने उनको, और फिर अंत में पता लगा कि ये तो डोंगी निकला। गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। एक होता है ऑस्ट्रिच बायस, है ना, तो एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसी धारणा है, एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जो ऑस्ट्रिच होती है, ऑस्ट्रिच जब भी खतरा महसूस करती है ना, या फिर उसे खतरा आता हुआ दिखता है, तो अपना मुंह जमीन के अंदर ऐसे छुपा लेती है, जमीन के अंदर मुंह गाड़ लेती है अपना, ताकि उसे खतरा नजर ना आए और उसे डर ना लगे, विच इज ऑब्वियसली अ मिथ। तो ऑस्ट्रिच बायस में क्या हो रहा है कि जो इंसान है ना, वो क्या कर रहा है, वो हमेशा जब भी उसे अपने बिलीफ सिस्टम्स को हार्म कर देने वाले फैक्ट्स नजर आएंगे, है ना, मतलब ऐसे फैक्ट जो कि उसके बिलीफ सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, वही रिलीजन के एग्जांपल से समझते हैं कि मैं मान रहा हूं कि मैं पर्टिकुलर रिलीजन का हूं और सामने जो व्यक्ति है वो मेरे रिलीजन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बता रहा है जो कि वास्तव में मेरे रिलीजन को गलत सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं या तो उसके ऊपर अटैक करूंगा, वर्बल अटैक, या फिर अपनी आंखें बंद कर लूंगा, अपने कान बंद कर लूंगा, या वहां से चला जाऊंगा, है ना। यूट्यूब पर अगर ऐसा कोई सा वीडियो आ रहा है नजर जो कि मेरे रिलीजन के बारे में उसके कुछ फैक्ट्स बता रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, बस एक फैक्ट्स बता रहे हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन में जो औरतें हैं, औरतों को इस तरीके से दमित कर रखा गया और रखा जा रहा है अलग अलग देशों में, है ना, तो क्या होगा उससे बेसिकली अगर मैं उस रिलीजन को मानता हूं तो मैं उस पोस्ट को इग्नोर कर दूंगा या फिर उसमें पेल पेल के गाली गलौज करूंगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच बायस, यानी कि आंख बंद कर लेना, है ना, मतलब नेगेटिव बात नजर नहीं आना चाहिए जो मेरे बिलीफ को हार्म कर दे, जो मेरे बिलीफ को हर्ट कर दे, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए ये ऑस्ट्रिच बायस कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में बेसिकली आपको अफेक्ट कर रहा है और आपको बेसिकली ग्रो होने से, आपको इवॉल्व होने से रोक रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कॉग्निटिव बायस का, एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस में क्या होता है, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जो ब्रांड्स होती है ना, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, वो क्या करती हैं कि अपने प्राइस, जो अपना बेसिकली प्रोडक्ट का प्राइस है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई रखेगी पहले तो, है ना। मान लो ये टी शर्ट है और ये बड़ी ब्रांड की है कोई सी, तो ये टी शर्ट का प्राइस मान लो ब्रांड ने सेट करा हुआ है 3,000 रुपये, है ना। 3,000 रुपये सेट कर दिया तो सबको लगेगा कि बहुत महंगी टी शर्ट है यार ये तो, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी होगी, इतनी महंगी है तो। अभी धीरे से वो ब्रांड क्या करेगी, इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दे देगी, है ना, कि 3,000 की टी शर्ट है तो 1,500 रुपये कर दिया उसका मान लो प्राइस,
है ना, या फिर 3,000 में आपको 3 टी-शर्ट्स देंगे वो, या 3 शर्ट्स देंगे वो, गेटिंग। तो इस तरीके से जो उनकी सेल्स है वो बढ़ जाएंगी, लोगों को लगेगा कि यार इतनी महंगी चीज़ बेसिकली इतने सस्ते में मिल रही है ना। तो इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बेसिकली टूट पड़ेंगे सेल देखकर, है ना, कि इतनी महंगी चीज़ बेसिकली सस्ते में मिल रही है तो चलो टूट पड़ो। तो ये जो ब्रांड्स होती है ना, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, वो ऐसी उल्लू बनाती है आपको। तो देखा किस तरीके से एक ब्रांड ने बेसिकली इंसानी दिमाग के अंदर का फ्लॉ, इंसानी दिमाग के अंदर का एरर, है ना, एक इंसानी इंस्टिंक्ट, ठीक है, या फिर बेसिकली एक इंसानी ब्रेन की कमी का इस्तेमाल कर कर इंसानों को उल्लू बना दिया और उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं कि अपना दिमाग तेज कर लो, नहीं तो कोई और आकर तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेगा। मतलब आर यू गेटिंग? अपने दिमाग को तेज कर लो और अपने दिमाग को बेसिकली रैशनलाइज कर लो, थोड़े रैशनल हो जाओ लाइफ में, नहीं तो कोई भी आकर आपका फुद्दू काट देगा, और काट ही रहे हैं, है ना, यही तो हो रहा है बेसिकली। दुनिया को कुछ 1% लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी बेसिकली जो ब्रेन के जो फ्लॉज हैं, जो एरर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके, और हमारे इंस्टिंक्ट्स, हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करके हमें सदियों से गुलाम बना के रखना है। तो कॉग्निटिव बायसेस से बचने का, कॉग्निटिव बायसेस को हैंडल करने का, है ना, और कॉग्निटिव बायसेस में ना पड़ने का एक तरीका है ना, एक फिलोसॉफिकल तरीका है, विच इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड। तो सोक्रेटिक मेथड इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट, आई एम सेइंग द ग्रेट बिकॉज ही इज द ओनली गाय इन फिलोसॉफी विच आई रिस्पेक्ट द मोस्ट, बिकॉज आई थिंक इज द मोस्ट ऑनेस्ट वन। क्योंकि सुकरात, ये जो सुकरात है ना, सुकरात ने कहा था कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। सोक्रेटिस लिटरली सेड दैट आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता। सो दैट्स व्हाई ही इज ऑनेस्ट। सोक्रेटिस का जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि वो हर चीज पे प्रश्न कर देता था, वाई, है ना, वाई वाई वाई। एक छोटा सा बच्चा करता है ना, क्यों, वाई। तो ये जो वाई है ना, ये वाई ही है सोक्रेटिक मेथड। फॉर एग्जाम्पल, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आई थी करीब कुछ 2016, 17, 18 में। तो उसने क्या करा था, उसने पूरे रिचार्ज प्लान्स फ्री कर दिए थे, अनलिमिटेड। मतलब वो सिम फ्री में खरीदो और अनलिमिटेड दिन भर फोन में डाटा खर्च करो, और रिचार्ज वगैरह कुछ नहीं है उसका, है ना। तो उसके ऊपर सारे लोग टूट पड़े एकदम से, पूरे देश भर के, ठीक है। अभी धीरे से उस कंपनी ने क्या करा, कुछ समय तक, है ना, कुछ समय तक उसने फ्री रखा, फिर धीरे धीरे उसके प्राइसेस बढ़ाना चालू कर दिए, है ना। पहले 100 रुपए का प्लान करा, फिर 200 रुपए का करा, अब 300-400 रुपए का कुछ प्लान मिलता है उसका, बेसिकली 1 GB या फिर 1.5 GB प्रतिदिन का, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो इसमें कौन सा बायस था लोगों का, बैंड वैगन इफेक्ट काम कर रहा था यहाँ पर, है ना, कि सब खरीद रहे हैं, चलो 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 सब ले रहे हैं यार, ये तो फिर तो जीना ही नहीं होगा, चलो अपन भी खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे लोग उसके आदी बनते चले गए, जैसे जैसे लोग उस कंपनी के, उस रिचार्ज प्लान के, उस इंटरनेट के गुलाम बनते चले गए, तो कंपनी ने धीरे से क्या करा, प्राइस बढ़ा दी। कंपनी को पता है ना, अब तो इसको ये लेना ही पड़ेगा, अब तो उसका आदी हो चुका है, बिना इंटरनेट के रह ही नहीं सकता ये आदमी, गेटिंग। तो इस सिचुएशन से बेसिकली कैसे टेकल किया जा सकता था, थ्रू सोक्रेटिक मेथड, है ना। अगर आप पूछते कि यार ये कंपनी जो है ये अपनी तरफ से इतना पैसा लगा रही है ना, सिम कार्ड बनाने में और पूरी कंपनी चलाने में कितना पैसा खर्च होता है, मतलब एम्प्लॉयज को पैसे देना है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट है आपका, जो सिम कार्ड है, उसको बनाने में फैक्ट्रीज लगाना पड़ेगी, उसमें कितना खर्चा आ रहा है। फिर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है भैया, वो तो उसमें तो न जाने क्या 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 फिर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो वो कंपनी वाला क्या बेसिकली बेवकूफ़ है जो चैरिटी करता फिर रहा है, जो फ्री में बांटता फिर रहा है अपना नेटवर्क सभी को, है ना। तो अगर उस वक्त अगर आप ये वाई पूछ लेते ना, वाई, तो आप उस कॉग्निटिव बायस से बेसिकली उस सिचुएशन से बच जाते, है ना। हो सकता है कि फिर आप गुलाम ना बनते इंटरनेट के उस समय। और जो सोक्रेटिक मेथड है, क्या हम इसे हर एक सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, और क्या हमें सोक्रेटिक मेथड को हर एक जगह अप्लाई ही करना चाहिए क्या, है ना। अगर आप सब जगह जाके वाई 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 करने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना।
अगर एक कपड़ा खरीदते वक्त या फिर एक प्रोडक्ट खरीदते वक्त, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, फिर वो है ना, कोई सी भी कंपनी के द्वारा सेल करा हुआ प्रोडक्ट है या फिर कोई सा भी एक आइडिया है, उसे खरीदते वक्त, उसे लेते वक्त, उसे परसीव करते वक्त, उसे कंज्यूम करते वक्त अगर आप सॉक्रेटिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हाई हैं कि आप उनके बेसिकली जो भी ट्रैप है उसमें आने से बच जाएंगे, है ना। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है ना, वो बेसिकली बहुत सारे बायसेस का इस्तेमाल करती हैं आपके, है ना, बेसिकली आपको अपना गुलाम बनाने के लिए और आपसे पैसे ऐट लेने के लिए। जैसे कि एक और बता देता हूँ मैं, एक होता है फ्रेमिंग बायस। ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को ऐसा फ्रेम करती है, ऐसा पॉजिटिव फ्रेम करती है कि आपको लगता है कि वाह 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 कितनी अच्छी चीज़ है, चलो, और उसके ड्रॉबैक्स नहीं बताती हैं वो कभी भी, क्योंकि उन्हें ऑफकोर्स वो सामान बेचना होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग बायस। कि चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट पे जो चिप्स बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत बनी हुई है, और उसके ऊपर चीज़ वगैरह ऐसी दिख रही है डलती हुई, प्याज दिख रहे हैं, मसाले दिख रहे हैं तरह तरह के। जब आप चिप्स का पैकेट खोल रहे हो तो उसके अंदर कुछ चिप्स हैं जो कि वास्तव में उसी शेप की है, कुछ टूटी फूटी है, चीज़ वगैरह तो कुछ दिख नहीं रही, बजाय उसके अंदर चीज़ का फ्लेवर डला हुआ है, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ऑनियन का आर्टिफिशियल फ्लेवर डला हुआ है ना, और पाम तेल के अंदर, पाम ऑयल के अंदर फ्राइड है वो चिप्स। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग बायस। तो ऐसे बहुत सारे बायसेस का इस्तेमाल करके जो कंपनीज हैं, बेसिकली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती हैं और आपसे पैसे ऐट लेती हैं। तो ऐसी जगहों पर सॉक्रेटिक मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, है ना। बाकी हर जगह हर एक सिचुएशन में अगर आप वाई 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 करने लग जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, अकॉर्डिंग टू मी। तो जो फिलोसोफर्स और जो साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ पीपल होते हैं, इनका मानना होता है कि जो हमारे कॉग्निटिव बायसेस हैं ये एक बग की तरह होते हैं। बग जैसे प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बग आ जाता है ना सॉफ्टवेयर में, वैसे ही ये हमारे ब्रेन में बग्स की तरह है, और ये बेसिकली हमारा एक फ्लो है ना, हमारा एक कॉग्निटिव फ्लो है। तो ये उन लोगों का मानना है। तो मेरा पर्सनली क्या मानना है कि ये बग नहीं है, ये फ्लो नहीं है, बल्कि दे आर द मोस्ट और दे वर द मोस्ट यूजफुल सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ आवर ब्रेन। मतलब ऐसा कैसे कह दिया मैंने कि सब लोग गलत है और मैं सही? तो उसका रीज़न है कि ये जो कॉग्निटिव बायस है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बैंड वैगन इफेक्ट था ना, बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट में क्या हो रहा है कि वो कुएं में कूद जाएगा तो क्या तू भी कूद जाएगा, और ऐसे 50 लोग कूद रहे हैं तो क्या उनको देखकर तू भी कूद जाएगा? तो हाँ, मैं भी कूद जाएगा, है ना। इसको प्रैक्टिकली सोचिए, मतलब 50 लोग कुएं में कूद रहे हैं एक के बाद एक, बिल्कुल हंसी खुशी के साथ में। तो हो सकता है कि उस कुएं के अंदर कुछ हो, उस कुएं के अंदर खजाना हो, है ना। अगर मैं ना कूदूँ तो मैं उस खजाने से वंचित रह जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस कुएं में बहुत सारा पानी भरा हो और ये सब लोग आत्महत्या करने के लिए कूद रहे हो, या फिर जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो चल रहा हो और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूद रहे हो। ठीक है, तो कुछ भी कॉज हो सकता है, लेकिन जो मेजोरिटी का रास्ता होता है ना, वो हमेशा सेफ रास्ता होता है, सेफ। तो सोसाइटी में कहते हैं ना कि भेड़ चाल में मत चलो, और भेड़ चाल में चलने वाली भेड़ों में तुम तो भेड़ चाल को भी नकारात्मक बना दिया सबने मिलकर, है ना। मतलब क्या, जो इवोल्यूशन है, जो प्रकृति है, या फिर जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, ये सब क्या है, क्या जो बेसिकली इन्होंने भेड़ चाल बनाई, है ना। क्योंकि जो भेड़ है वो अगर हर्ड में रह रही है, अपने ग्रुप में रह रही है, तो वो सेफ है भेड़ियों से। अगर एक अकेली भेड़ होगी ना तो उसको कोई भी प्रेडिटर आकर मारकर खाकर चला जाएगा, है ना। तो मेजोरिटी में रहना, बेसिकली ग्रुप में रहना, है ना, ग्रुप के साथ चलना इज अ सेफ डिसीजन अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी। ऐसे ही सब अपने बच्चे का एडमिशन इंग्लिश स्कूल में करवा रहे हैं। अब मैं कह दूं कि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, हिंदी स्कूल में पढ़ाऊंगा। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है और उसको अंग्रेजी आती नहीं, ना बोलना आती है ना लिखना आती है। और जो बाकी के जो मोहल्ले के सभी बच्चे थे, जिनको सबने एक दूसरे की देखा देख अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, अब ये बच्चे अंग्रेजी बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और जब यूनिवर्सिटी वगैरह में जा रहे हैं तो बेसिकली अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और सब अंग्रेजी में काम हो रहा है। अब ये जो बच्चा था, है ना, उस बाप ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो हाईवे पे नहीं चलूंगा, मैं तो माई वे पे चलूंगा, है ना। हाईवे पे नहीं चलूंगा, भेड़ चाल में नहीं चलूंगा, मैं तो स्वदेशी आदमी हूं, तो मैं तो
बेसिकली अपने बच्चे का हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊंगा, और हालांकि हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना चाहिए सभी को बेसिकली अपनी जो पढ़ाई है वो नेटिव भाषा में ही करनी चाहिए, इट इज़ मोर लॉजिकल। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जो भी कंटेंट अवेलेबल है ना, जितना भी मानव जाति के इतिहास का जितना भी क्रीम का जो कंटेंट अवेलेबल है, जितनी भी किताबें अवेलेबल है, वो सब अंग्रेजी में अवेलेबल है। तो अंग्रेजी सीखना मस्ट हो चुका है। अभी उस आदमी ने बोला कि नहीं नहीं मैं हाईवे पे नहीं चलूंगा, मैं माईवे पे चलूंगा, है ना, और मैं भेड़ चाल में नहीं चलूंगा, मैं अपने रास्ते पे चलूंगा और अपने बच्चे को भी अपने रास्ते पे चलाऊंगा, अलग से, सबसे अलग कर कर। तो ये रिस्की मामला है ना। यहाँ पर क्या रिस्क थी कि बेसिकली वो बच्चा अंग्रेजी सीख नहीं पाएगा, लिखना और बोलना तो वास्तव में नहीं सीख पाया। अब वो बच्चा पीछे रह गया और ये सब बच्चे आगे निकल गए लाइफ में अंग्रेजी ना आने की वजह से। गेटिंग? कॉग्निटिव बायसेस है ना, बेसिकली ये हमारे कोपिंग मैकेनिज्म है, बेसिकली सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं जिन्हें हम बायस कह रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब श्री हरी जी आप कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? आप तो पहले कह रहे कि कॉग्निटिव बायस होते हैं, बायस है ना, फ्लॉस होते हैं। अब आप कह रहे हो कि सर्वाइवल मैकेनिज्म होते, तो क्या करें? तो बेसिकली हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ना। लाइन नहीं ड्रॉ कर देनी, हमें बेसिकली चित्र बना देना पेंसिल से हमारे जीवन के पेपर पे, हमारे ब्रेन के पेपर पर, है ना। कैसा स्केच बना देना है, कैसी लाइन ड्रॉ कर देनी, कैसी बाउंड्रीज बना देनी है कि कहाँ पर हमें बेसिकली सॉक्रेटिक मेथड बताई ना जो मैंने, उसका इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नहीं करना है ना। अगर ब्रांड्स वगैरह का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो वहाँ पर आपको बेसिकली अपने इंस्टिंक्ट्स का गुलाम नहीं बनना है और वाई करना है, वहाँ पर क्वेश्चन करना है वाई, कि ये इतनी महंगी दे रहा है तो दे क्यों रहा है, ये तो पॉलिएस्टर का कपड़ा है, पॉलिएस्टर का कपड़ा पहनने से क्या समस्या होगी, पर्यावरण में क्या समस्या होगी, है ना, अपने देश की इकोनॉमी में क्या बेसिकली समस्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों का माल खरीद कर स्वदेशी क्यों ना खरीदूं मैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को तोलना होगा आपको और उस पर कॉन्फिडेंट होकर उस पर स्टैंड लेना होगा। ऐसा नहीं सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे, सब तो बेसिकली पॉलिएस्टर के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, मैं लट्ठा और कॉटन पहन के घूमूंगा, खादी पहन के घूमूंगा, सब है करेंगे। नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में लट्ठा और खादी पहन के निकलोगे ना, तो हो सकता है दूसरे लोग आपसे इंस्पायर हो जाए और वो भी पहनने लग जाए। गेटिंग? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर कर अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।